आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 18.6 की। नई बुक के अकॉर्डिंग और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.6 ये एक्सरसाइज है। फार्मूले का जिक्र पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे, जब हम लोग एक्सरसाइज 18.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 16 और 17 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी में जो है फार्मूले की बात किए थे, जो कि फार्मूला यूज होने वाला है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर कोई भी फलन दिया है u बराबर यक्स का कोई फलन है, v बराबर x का कोई फलन है, यानी v कोई x का फलन है, u कोई x का फलन है, और लिखे हैं इस तरीके से u अपान v, तो जो इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष, क्योंकि फलन है हमारे x के, तो ये अवकलन होगा, फार्मूला बन जाएगा v डी बाई डी एक्स, u का अवकलन माइनस u डी बाई डी एक्स, v का अवकलन अपान में v का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। कहीं कहीं बुक में हो सकता है u और v की जगह पे u की जगह पे fx माना गया हो, v की जगह पे gx माना गया हो। तो दो फलन की बात की जा रही है, दो फलन होंगे। अगर अंश और हर के तरीके में लिखे हुए हैं, प्रकार में लिखे हुए हैं, तो हम लोग ये फार्मूला लगा के उसका अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में एक्सरसाइज के पहले लिखी गई है एक लाइन में, निम्नलिखित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन अवकलन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है एक्स स्क्वायर अपान कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर अपान कॉस एक्स का अवकलन कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं किसके बराबर है, y के बराबर मान सकते हो। ठीक है, y के बराबर मान सकते हो, तो ये y बराबर दिया था एक्स स्क्वायर अपान कॉस एक्स। अब इसको मान सकते हो समीकरण 1, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 का अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपका dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपान कॉस एक्स। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, अभी तक हम लोग जो फार्मूले की बात की, इतने सारे फार्मूले का यूज हो रहा है। ठीक है, और एक आध फार्मूले हालांकि इसी से निकल के आएंगे, जैसे e की पावर x का। ठीक है, तो इतने फार्मूले हम लोग यूज करेंगे, तो ऐसे तो कोई डायरेक्ट में तो नहीं दिया है क्वेश्चन की डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाली जो एक्सरसाइज, यानी पिछले वाली एक्सरसाइज 18.5 जो किए थे, तो उसमें u और v वाला, यानी मल्टीप्लिकेशन में जब दो फलन लिखे होते थे, दो फलन गुणे में लिखे होते, तो उनका अवकलन कैसे किया जाता था वो सीख चुके हैं। अब यहाँ अपान में, अंश और हर में है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। u किसको मानेंगे, इसको u मान लीजिए, और इसको cos x को क्या मान लीजिए, v। अब लगा दीजिए फार्मूला, तो क्या लिखते हैं, v यानी cos x, फिर u यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस u एक्स स्क्वायर, फिर d बाई डी एक्स v यानी cos x, है ना, और टोटल के अपान में, यानी v का स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर cos x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अवकलन, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x, अपान में ये आपका रहेगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर लगा है तो cos स्क्वायर x लिख सकते हो, और थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, वरना ये अवकलन तो इसका हो गया। तो 2x cos x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन x अपान में cos x। ठीक है, आगे हो सकता है आंसर मैच कराना हो तो ऐसे और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। आंसर तो आपका हो गया 2x cos x अपान cos x लिख सकते हो, यानी दोनों का एलसीएम cos x है, तो ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर साइन x अपान cos x। ठीक है, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बराबर बचेगा आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना जो बनेगा क्या बन जाएगा, tan x।
ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आंसर आ रहा हो, तो यहाँ पे देख लीजिएगा बुक के अकॉर्डिंग, अगर आंसर मैच कराना है तो हम भी देख लेते हैं कि आपका आंसर नहीं, आपका आंसर यहीं पे छोड़ दिया गया था, यहाँ पे छोड़ दिया गया था। ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कहाँ ये कैंसिल हो जाएगा भैया, ये कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये बन जाएगा आपका tan x sec x, tan x sec x, और यहाँ बनेगा 2x sec x, तो वहीं पे छोड़ दीजिएगा 2x sec x, थोड़ा भी गलती हो जाती है ना। ये कॉस स्क्वायर एक्स था, तो यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आंसर आपकी बुक में दिया गया है। और नीचे लिखेंगे तो एक कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, पूरा नहीं कैंसिल होगा, एक कॉस कैंसिल होगा यहाँ से, तो इसका अपोजिट एक कॉस बचेगा, तो सेक एक्स ले सकते हो। एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का बन जाएगा tan x, एक सेक एक्स हो जाएगा। तो ये भी आंसर इतना अगर आ रहा है तो इतना लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा है, यहीं पे आंसर आ रहा है, तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया है e की पावर x अपान सेक एक्स, e की पावर x अपान सेक एक्स, इसका अवकलन कीजिएगा। तो y बराबर हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे और लिखेंगे e की पावर x अपान सेक एक्स। ठीक है, इसको मानिए u, इसको मानिए v। ठीक है, आप फार्मूले में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वी यानी सेक एक्स, डी बाई डी एक्स यू यानी ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स, टोटल के अपान में सेक एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, सेक एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ये अवकलन रहेगा, ई की पावर एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सब फार्मूले लिखे हुए हैं इस साइड। ठीक है, अपान में सेक एक्स का होल स्क्वायर लगा तो सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो ऐसे कर सकते हो, यहीं पे अगर आंसर आ रहा हो तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं, या नेक्स्ट आगे थोड़ा सॉल्व किया गया है तो सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपान में सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम दोनों का सेक स्क्वायर एक्स है, माइनस ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स अपान में सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई की पावर एक्स, दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो बाहर ले सकते हो ऊपर। ठीक है, ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, ये बचेगा आपका केवल 1 अपान सेक एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा tan एक्स अपान सेक एक्स, ये बचेगा tan एक्स अपान सेक एक्स बचेगा। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ई की पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स, माइनस इसको क्या लिख सकते हो tan एक्स जगह पे लिख रहे हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स, और जब ये लिखेंगे ये भाई tan एक्स की जगह पे हम साइन एक्स अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये था हमारा 1 अपान सेक एक्स, क्या था इसके नीचे में सेक एक्स तो रहेगा, यानी अगर इसको हम बदलें 1 अपान सेक एक्स को तो हो जाएगा कॉस एक्स, ऊपर हट जाएगा अंश में, तो ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा जो हमारा सिंपल ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंसर हम लोगों का मैच नहीं हो रहा है, ये आंसर में दिया गया है ई की पावर एक्स 1 माइनस tan एक्स अपान सेक एक्स, 1 माइनस tan एक्स अपान सेक एक्स, यानी ये नहीं सॉल्व किया गया, यहीं पर आंसर इसका छोड़ दिया गया है। ठीक है, ई की पावर एक्स बाहर ले लिया इन्होंने और सेक एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, एक सेक एक्स से एक सेक एक्स छोड़ दिया, तो ये भी आंसर सही है, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे छोड़ने का मतलब ये होगा सेक एक्स आपका एलसीएम रहेगा, तो 1 माइनस यहाँ पे देख लो समझा दे रहे हैं, ई की पावर एक्स 1 माइनस tan एक्स, क्योंकि एलसीएम दोनों का सेक एक्स है तो यहीं पे आप छोड़ सकते हो, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, हालांकि आंसर दोनों सेम है। ठीक है, ये और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसीलिए आंसर मैच कराते जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसको रफ करने के बाद, जो कि है एक्स की पावर n अपान साइन एक्स। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एक्स की पावर n अपान साइन एक्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स की पावर n अपान साइन एक्स। ठीक है, तो ये y बराबर हम लोग मान लेते हैं, ये y बराबर दिया गया है, जहाँ पे u इसको मानेंगे
और v इसको मानेंगे। अब उतना हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, यानी पूरा स्टेप वाइज नहीं लिखेंगे, बस dy/dx लिखने वाले हैं, डायरेक्ट फार्मूला रख रहे हैं। तो v लिखेंगे यानी sin x, ठीक है, d/dx u लिखेंगे यानी x⁴n माइनस x⁴n d/dx sin x अपान में sin x का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, sin x की पावर n का अवकलन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, पहला फार्मूला देखिएगा, n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n तो आपका वैसे के वैसा लिखा जाएगा, sin x को हो जाएगा cos x अपान में लिखेंगे sin स्क्वायर x, ठीक है। तो dy/dx कुछ कैंसिल होगा, d/dx देखो क्या हो जाएगा, sin x इंटू n तो था ही, इंटू x की पावर n और -1 माइनस x की पावर n इंटू कॉस x और अपान में sin स्क्वायर x इतना आया है। अगर यहीं पे आंसर आ रहा है तो यहीं पे छोड़ सकते हो, और अगर मैच कराना है तो मैच करा देंगे। x की पावर n-1 कॉमन लिया गया है तो कॉमन लेके हम दिखा देते हैं बस। dy/dx x की पावर n-1 से ऐसा करिएगा, कॉमन लेना अगर नहीं जानते, मतलब कॉमन लेना का अगर कहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि x की पावर n-1 से गुणा कर दो और भाग दे दो, कहाँ पे, इस वाले पूरे टर्म्स में, ठीक है। तो यानी x की पावर n-1 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर दिया है, अब भाग दे देंगे, तो sin x इंटू n इंटू एक्स पावर n-1 माइनस एक्स पावर n इंटू कॉस x अपान में x की पावर n-1 से भाग दिया, और ये अपान में अब लिखेंगे sin स्क्वायर x। बात को समझिएगा, अगर जैसे इन केस यहाँ पे x पावर n-1 था तो एक कॉमन लेना सोच रहे थे, तो कॉमन यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो समझिएगा कि ये करते हैं हम लोग कि x पावर n-1 से गुणा किया और x पावर n-1 से भाग दिया, ठीक है। यानी अगर ये कैंसिल कर दो तो कुछ नहीं किया, तो dy/dx तो x पावर n-1, अब ये देखो एक लाइन लिख दें, n इंटू एक्स पावर n-1 अपान में, क्योंकि दोनों का एलसीएम x पावर n-1 था तो इसके अपान में भी लिखा, और x पावर n इंटू कॉस x अपान में भी लिखेंगे x पावर n-1, और ये टोटल के अपान में रहेगा sin स्क्वायर x। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x पावर n-1 है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x पावर n इंटू एक्स पावर -1, ठीक है। नहीं, गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो एक x पावर n ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो x पावर n-1 तो बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा n, आगे लिख लेते हैं sin x बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा ये x ऊपर जाएगा तो ये x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और अपान में sin स्क्वायर x रहेगा। यही आंसर आपका आ रहा है, यहाँ तक हम मैच करा दिए आंसर, ठीक है। हालांकि अवकलन करने का मकसद है हम लोगों का केवल, बस कोई ज़रूरी नहीं है आंसर मैच कराना, ठीक है। लेकिन ये बुक में दिया जितना आंसर है उतने मैच करा दे रहे हैं। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बताना है हमको। तो y बराबर दिया है या नहीं दिया है वो ऐसे लिखा हुआ है फलन, तो मान लेंगे y बराबर e की पावर x log x, ठीक है। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा है तो मान के चलेंगे e लिखा हुआ है, यानी अगर कहीं पे डिफरेंशिएशन लॉग का बोला जाएगा तो ये वाला करेंगे, ना कि ये वाला, ये याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा dy/dx, इसमें भी इसको u मानिएगा, इसको v मानिएगा, ठीक है। यानी हर को v मानेंगे, अंश को u, तो क्या लिखेंगे, हर यानी log x, फिर अंश का अवकलन यानी e की पावर x माइनस अंश, फिर dy/dx हर का अवकलन यानी log x, और टोटल के अपान में हर का स्क्वायर यानी log x का होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, log x e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा, माइनस e की पावर x log x का क्या लिखेंगे 1/x, इस वाले फार्मूले से, अपान में लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका dy/dx है, यहाँ से देख लीजिएगा
डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स और क्या सॉल्व कर सकते हैं, ई की पावर एक्स ऊपर कॉमन मिल जाएगा, दोनों में देखो बाहर दिख जाएगा, ई की पावर एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर ले लेते हैं, बचेगा आपका लॉग एक्स माइनस 1/x और टोटल के अपान में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे अगर आंसर हम लोगों का आ रहा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, वरना फिर आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के ये हुआ है कि x से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ हर बराबर किया गया है, उसके बाद में x यहाँ पे गुणे में लिख दिया गया है, तो वो भी लाइन हम करा दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स, देखो e की पावर x, यहाँ अपान में 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे, तो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो x से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, यही तो कराएंगे। तो e की पावर x, x log x माइनस 1, एलसीएम क्या हो जाएगा x। ठीक है, टोटल के अपान में था हमारा log x का होल स्क्वायर। तो ये जो x है यहाँ पे आ जाएगा, या ऐसा बोल सकते हो, ये जो होगा, ऐसे बोलो, ये जो होगा log x स्क्वायर x के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिखेंगे x log x माइनस 1 अपान में लिखेंगे x log x का होल स्क्वायर। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर आप लोग कर सकते हैं आराम से। दिया गया है sec x के वन, क्या दिया गया है sec x। sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x डायरेक्ट। ठीक है, sec x इंटू tan x। फिर नेक्स्ट, क्योंकि sec x का फार्मूला देखो डायरेक्ट लिखा हुआ कहाँ पे गया, ये देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है, जो देखते हैं आसान क्वेश्चन है, ऐसे बताते हैं, tan x का हो जाएगा आराम से। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया है कि प्रथम सिद्धांत से करिएगा, तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। हालांकि यहाँ फार्मूला, अगर फार्मूले का प्रयोग करना है तो tan x को बदल दीजिए sin x अपान cos x में। ठीक है, sin x अपान cos x में, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर लेना, ये फार्मूले का बात की गई है, यानी इस फार्मूले की बात की गई है, तो इसको कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात जो कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। 7 क्या है, cot x, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, cot x का फार्मूला जानते हैं हम लोग, cos x अपान sin x। जब नहीं होंगे तो बताइएगा, हालांकि हो जाना चाहिए आसान क्वेश्चन। इसको u मानिएगा, इसको v मानिएगा, बस आ जाएगा। क्या आएगा सॉल्व करने पे, माइनस cos x स्क्वायर x आएगा, माइनस cos x स्क्वायर x आएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखो लिखा नहीं, cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर। अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, डी बाई डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x। फिर आपकी बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है cosec x। तो cosec x को लिख सकते हैं, 8 नंबर जो क्वेश्चन है cosec x, तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो माइनस cosec x इंटू cot x हो जाता है। अगर इस फार्मूले से करना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपान साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन एक्स लिख सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन ऐसा बता दे रहे हैं कि जिसमें से आप लोगों को डाउट ना हो, इसलिए एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। इतना तो आप लोग नोट कर चुके होंगे इन केस। ठीक है, तो यानी 8 नंबर देख लीजिए, यानी ये दिया था हमको cosec x। ठीक है, तो इसको y बराबर मान लेंगे cosec x, लेकिन अभी इसको y बराबर फिक्स नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स। इसको मानिए u, इसको मानिए v, डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखो हालांकि इसका जो फार्मूला, यानी इसका अवकलन जो होता है cosec x, इधर लिखा होगा माइनस cosec x इंटू cot x होता है, बट अगर ऐसे किया जाए तब भी हो जाएगा। v यानी साइन एक्स को रोका, ठीक है, 1 का अवकलन माइनस 1 को रोका, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, होल यानी टोटल के अपान में साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष 0 अचर पद है, माइनस 1 साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, 1 से गुणा कराएंगे तो cos x ही आएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स। या नेक्स्ट लाइन में आप ऐसे लिख सकते हो, cos x अपान साइन x इंटू साइन एक्स। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया साइन x इंटू साइन एक्स में। ठीक है, यानी गुणा कर दिया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इतना जो बन जाएगा cot x बन जाएगा, cot x, और ये 1 अपान साइन एक्स क्या हो जाएगा, cosec x।
देखो वही फार्मूला है कि नहीं, कॉसेक एक्स जो दिया है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है कि नहीं, तो ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ये वाले कर सकते हो, ठीक है, और सब कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन बताएंगे 9 नंबर, इसको हम थोड़ा सही से रफ कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन ये है हम लोगों का, एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपान, हालांकि क्वेश्चन आसान है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ए है, 9 न समझिएगा, ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिया गया है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, एक लाइन लिखिएगा, समीकरण मान लीजिए 1, तो लिख लेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको u मानिए, x को u मानिए, और इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को v मानिएगा, इस फार्मूले में रख दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया, v स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले से देखिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इसका निकल के आने वाला है। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स यानी 1, ठीक है, माइनस एक्स, एक्स ये आपका देखिएगा ए स्क्वायर का होगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, तो ए स्क्वायर यानी आपका अचर पद है, तो उसका हो जाएगा 0, तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है, अपान में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड आप लोग नोट करते जाइएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखते हैं क्या आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा, ये तो 0 से ऐड करेंगे, 0 प्लस 2x करेंगे तो 2x ही आएगा, तो 2x का गुणा या x का गुणा 2x के साथ में करेंगे तो 2 तो रहेगा, x का गुणा x के साथ हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 2x स्क्वायर आ जाएगा, अपान में आपका जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हालांकि आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो इसको थोड़ा कर लेते हैं। देखो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे, वो आएगा माइनस का केवल एक्स स्क्वायर, अपान में आपका जो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, यही आपका आंसर में भी दिया गया है, और इसके आगे कुछ हो भी नहीं पाएगा। 10 नंबर देखिएगा, देखते हैं, जो क्वेश्चन आसान लगे थोड़ा हिंट दे देंगे, आप लोग कर सकते हो। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, y इक्वल टू मान लिया है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, कॉट x अपान एक्स प्लस ई एक्स, एक्स प्लस ई की पावर में x है, ये दिया गया है, इसका अवकलन करना है। तो क्या दिक्कत है, इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो v यानी x प्लस ई की पावर x, यानी u का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, है ना, फिर माइनस कॉट एक्स लिखेंगे, फिर u का अवकलन v का अवकलन x प्लस ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ठीक है, अपान में लिखेंगे x प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस ई की पावर x, कॉट x का क्या हो जाता है अवकलन, देखो यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो लिख लेते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये कॉट एक्स लिखें, फिर देखिएगा x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, फिर e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा e की पावर x ही रहेगा,
टोटल के अपान में हमारा रहेगा x प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर। ओके, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस साइड आप dy बाई डी एक्स लिखते जाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस ई की पावर x बराबर, ये माइनस आगे लगा लेते हैं, cos x स्क्वायर x लिख लेते हैं, और माइनस cot x, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। x प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, भाई यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। अगर और आगे किया गया होगा, कुछ सिंप्लीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 नो, यहीं पे छोड़ दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। अब माइनस कॉमन लिया गया है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बस इतना किया गया, माइनस बाहर ले लिया गया है। तो ये बचेगा आपका x प्लस ई की पावर x cos x स्क्वायर x, और ये प्लस cot x 1 प्लस ई की पावर x एंड टोटल के अपान में x प्लस ई की पावर x का होल हाफ स्क्वायर। बस ये इतना दिया गया है बुक के अकॉर्डिंग, और इसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आगे की जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 11 नंबर क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान, ये है क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन है। लॉग यहाँ पे ई दिया गया है, हाँ इसमें ई दिया गया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ना दिया होता तो ई मान के चलते। तो ये क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका अवकलन करना है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसको हम रफ कर देते हैं, बता भी सकते हैं, नहीं तो कर भी सकते हो आप लोग। इसको पूरे को मानिए u, इसको मानिए v, ठीक है। तो अगर करना चाहो तो यहीं पे रफ कर करके बता दें, इसको रफ कर देते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन अभी हम करा ही सकते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम करा देते हैं 20 को रफ करने के बाद। ये क्वेश्चन है 11 नंबर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, मान लेते हैं y बराबर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, dy बाई डी एक्स, इसको मान लीजिए पूरे को u, इसको मान लीजिए v। तो क्या है फार्मूले से देखिए, v को रोका, log ex को रोका, अवकलन किसका करना है, u का, यानी साइन x प्लस कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा। माइनस इसको रोकेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रोका, फिर किसका अवकलन होगा, v का, डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, टोटल के अपान में लिखेंगे log ex का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहाँ तो सभी को समझ में आया होगा, फार्मूले में बस रखे हैं log ex। अब देखो d बाई डी एक्स दोनों के साथ करना है, साइन एक्स के साथ में भी होगा, यानी साइन एक्स का भी अवकलन होगा और कॉस एक्स का भी होगा। तो साइन एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा देंगे। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद कर लिया, अब ये माइनस लगाया और ये लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद। लॉग एक्स का अवकलन हम लोग जानते हैं 1/x होता है, ठीक है। टोटल के अपान में जो है हमारा log ex का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लेफ्ट साइड आप लोग dy बाई डी एक्स लिखते जाइएगा। अब देखते हैं और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, अभी एक लाइन और लिख लेते हैं, log ex cos x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन x, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस माइनस, ये आपका साइन x प्लस कॉस x के अपान में लिख सकते हो x है। तो यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, अगर हो सकता है x से गुणा करा दीजिए ऊपर नीचे, बस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में यही करके बस इसको हटा देते हैं, ठीक है। यानी इसके अपान में 1 मानेंगे टोटल के अपान में, तो हर यहाँ पे देखो x दिख रहा है, यहाँ पे x नहीं है, तो अगर हर बराबर करना है तो x से ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में यही कर दे रहे हैं, x log x यानी गुणा करा दे रहे हैं, cos x माइनस साइन x, ये आपका तो रहेगा माइनस का साइन x प्लस कॉस x। हाँ ये ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि माइनस साइन लगा आगे है ना, तो ब्रैकेट में जरूर लगा के लिखिएगा। टोटल के अपान में ये x लिखेंगे, और ये अब ये मेन अपान ये लिखे हैं, अभी टोटल का अपान ये वाला, यानी ये वाला अपान, ठीक है। अब ये वाला अपान लगाने जा रहे हैं ये, तो ये log ex का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा बेस में लिखिएगा। अब ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आप लोग कर भी सकते हो, हम लिख दे रहे हैं वैसे, x log ex, ब्रैकेट में लिखेंगे cos x माइनस साइन x। हो सकता है आगे और भी सॉल्व किया गया हो,
देख लेते हैं, उसके बाद में नहीं तो छोड़ सकते हो। अभी आंसर थोड़ा मैच कराना होता है तो मैच करा देते हैं, log EX का होल स्क्वायर, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को आंसर नहीं देखना मिलेगा। ठीक है, आंसर को देखने को नहीं मिलेगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अभी जो है आंसर थोड़ा हम लोग मैच करा देते हैं, इसलिए कि कंफर्म हो जाए कि हाँ क्वेश्चन सही है। x log EX cos x माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में x log EX का होल स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन सही। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, जो भी आगे के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और एक एक क्वेश्चन बताने का बस यही है कि आप लोग पहले प्रैक्टिस करिएगा, पहले आप प्रयास करिएगा, इनकेस नहीं हो पा रहे हो क्वेश्चन तब जाके सोल्यूशन देखिए। ठीक है, पहले ही ना देखिएगा, पहले उसके बाद में पहले सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन ना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।